साथियों, आपको बीपीएससी टीआर एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? इसके आप 5 ऑप्शन देख सकते हैं। और अगर इसके उत्तर की बात करें साथियों, तो ये कक्षा 9 की एससीईआरटी की किताब है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है हिस्ट्री की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसने प्रारंभ किया था, स्पेन और पुर्तगाल। और अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दिखाऊं, तो स्पेन और पुर्तगाल जो है पहले ऑप्शन में, तो इसका पहला ऑप्शन सही रहता है। एक और प्रश्न आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो ये आप 5 ऑप्शन देख सकते हैं। और अगर इसके उत्तर की बात करें साथियों, तो ये आप देख सकते हैं, ये कक्षा 9 की वही एससीईआरटी किताब है हिस्ट्री की, जिससे मैंने आपको पहले प्रश्न का उत्तर दिखाया। तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धाराएं हैं। तो इसमें साथियों आपको अनुच्छेद तो मिल जाते हैं, हालांकि अध्याय के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसके आधार पर भी आप इसका जो है उत्तर दे सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही आ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप मेहनत से, लगन से अध्ययन कर रहे होंगे और उम्मीद है आप धीरे धीरे अपने सिलेबस को भी कवर कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कि अभी आपको क्या अध्ययन करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको बाद के लिए छोड़ देना चाहिए, और क्या अगर आप अभी फॉलो करते हैं जो आपको एग्जाम टाइम पे बेनिफिशियल रहेगा, इन सभी पे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी ही प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको बीपीएससी के सभी क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर के साथ में अपलोड हैं, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर अभी मैं बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। आपके पास देखिए 90 दिन का समय है, और 90 दिन साथियों कम नहीं होते हैं। आप किसी भी परीक्षा में अगर 90 दिन आपके पास टाइम है, और स्पेशली अगर टीआरई एग्जाम्स की बात करें साथियों, तो देखिए सिलेबस भले ही वेल डिफाइंड नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा, लेकिन ये निश्चित है साथियों कि बीपीएससी जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही आधार बना रही है। मतलब एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो सिलेबस है, या तो साथियों लगभग आपको जो है 60 से 70% क्वेश्चन सीधे आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से देखने को मिल जा रहे हैं, और अगर जो प्रश्न आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं तो वो है सिलेबस एनसीईआरटी एससीईआरटी के ही, लेकिन थोड़ा हाई लेवल आप मान सकते हैं। आप वो देखिए, अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो 3 चीजें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स के लिए। स्पेशली आप एनसीईआरटी एससीईआरटी का अध्ययन करिए साथियों, और एक स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करिए। ये स्टैंडर्ड बुक आपके अनुसार कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपके लिए लूसेंट स्टैंडर्ड बुक हो जाए। मतलब आपको बस ये जज करना है कि आपके परीक्षा में, आपके पेपर में प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और एक बार साथियों अगर आप समझ गए कि आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी से आ रहे हैं और किस एक स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो करें कि वहां से प्रश्न आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इन्हीं चीजों को पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। इसीलिए देखिए मैंने सभी पीवाईक्यूज जो है अपने टेलीग्राम पर डाल दिए, ताकि आप ये समझ सकें कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उनकी फाइनल आंसर की भी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहां से साथियों प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले तो आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के क्वेश्चन पेपर को अपने पास रख लीजिए, चाहे पीडीएफ के रूप में ही रखिए। और वहां पर साथियों आप देखिए कि आपके प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी से आ रहे हैं या कौन सी किताब से आ रहे हैं, आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार अगर आप साथियों ये चीज समझ गए तो निश्चित तौर पर आप देखिए उसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और अगर आप 3 महीने साथियों पढ़ते हैं और रोज 8 घंटे की स्टडी करते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथियों मैं बहुत जल्द 8 घंटे का एक टाइम टेबल आप सभी के लिए ले आऊंगा, स्टडी रूटीन आपका कैसा हो और कैसे आप दिन में 8 घंटे का समय निकालेंगे। देखिए मैं आपके लिए 2 वीडियोस बनाऊंगा, एक वीडियो पीआरटी के साथियों के लिए रहेगा और एक वीडियो जो है टीजीटी पीजीटी और जूनियर के साथियों के लिए रहेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी और जूनियर लगभग सेम पैटर्न है और पीआरटी अलग पैटर्न है। तो मैं 2 वीडियोस बहुत जल्द लाने वाला हूं। तो अभी के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप जिस भी क्लास के टीचर बनने जा रहे हैं, सपोज आप 6 to 8 के बनने जा रहे हैं, 9 to 10 के बनने जा रहे हैं, या फिर आप 11 12 के बनने जा रहे हैं, आप एक बार उन पुस्तकों का जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। स्पेशली जो 6 8 के साथी हैं जो जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये गलती नहीं करेंगे कि मैं केवल 6 to 8 का ही प्रिपेयर करके जाऊंगा या 6 to 8 में कम पढ़ना पड़ता है। साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करोगे तो सबसे कठिन पेपर मुझे जो लगता है वो जूनियर का लगता है, इसके बाद टीजीटी का आसान लगता है और सबसे ईजी जो है वो पीजीटी। मतलब एक पैटर्न वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्नों की जो प्रकृति है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बहुत से साथी हो सकता है डिसएग्री करें इस बात से, लेकिन इस बार
बार का जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है जूनियर का, स्पेशली एसएसटी की अगर मैं बात करूं, तो कट ऑफ 75 जाने का मतलब ही ये है कि पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का आया था, क्योंकि टीआरई 2 में सेम कट ऑफ जो गई थी सेम पेपर की जूनियर में, वो 85 गई थी। तो साथियों ये है कि आपका देखिए लेवल तो आपको जूनियर में बहुत अच्छा मिलेगा। आप ये भी बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि आपको जो है 6-8 का आपने पढ़ लिया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप 9-10 तक भी पढ़ेंगे, 6 to 10 आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारे साथी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें 10 तक तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी एससीईआरटी। तो अभी आप देखिए इसे पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको बाद में समय नहीं मिलेगा। जब आपकी परीक्षा से 1 महीना या 15 दिन बचेगा, तब आप इन सब चीजों को कैसे कवर अप करोगे इतना जल्दी ना। तो अभी से आप इसको पढ़ते रहिए, जितने भी आपको तथ्य मिल रहे हैं आप उससे अंडरलाइन करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा चीजें साथियों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। जैसे अगर आपके मान लो टॉपिक में कुछ लिखा है, तो उस चीज से ही संबंधित आप अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। ये नहीं कि आप जो भी स्टैंडर्ड बुक निर्धारित है आप उससे पूरा पढ़ रहे हैं, आप वही टॉपिक पढ़िए जो आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी में है। क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में एक बात साफ तौर पर लिखी गई है कि आपका सिलेबस वही है जो आपकी एनसीईआरटी एससीईआरटी है, बस इसका स्तर जो है वो आपके न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वहां तक रखा जा सकता है। तो इस प्रकार साथियों अभी आप एनसीईआरटी एससीईआरटी अध्ययन करिए, एक स्टैंडर्ड बुक का जो है अध्ययन करिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, ये नहीं कि आप जो है सिलेबस में आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी में कुछ और दिया है आप पढ़ कुछ और रहे हैं, ऐसा मत करिए साथियों। और पीवाईक्यूज तो सभी आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है, बीपीएससी के चाहे वो पीसीएस के एग्जाम हो चाहे वो टीआरई के एग्जाम्स हो, आपको सभी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। मतलब अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यही सब चीजें करनी है साथियों, ताकि बाद में आपको जो है बर्डन ना महसूस हो। और बाद में देखिए आप जो है टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। अभी आप केवल ज्यादा से ज्यादा गेन करने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा आप अध्ययन करने का प्रयास करिए, और जितनी ज्यादा आप नॉलेज अभी स्टोर कर पाओगे ये आपको परीक्षा से पहले बहुत ही काम आएगी। तो हमारे जो भी साथी हैं, चाहे आप हिंदी से प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएसटी से प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स से, साइंस से, किसी भी विषय से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोई भी विषय हो, देखिए मैथ्स के साथ ही कहते हैं कि हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। आप एक बार पीवाईक्यूज को देखिए, सभी जो है आपके पीवाईक्यूज वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार साथियों आप किसी भी विषय से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, एसएसटी से हो, आप देखिए अपने विषय को मजबूत रखिए, और विषय के लिए आपको देखिए एनसीईआरटी एससीईआरटी का अध्ययन करना ही पड़ेगा। इसके बिना देखिए एग्जाम नहीं पॉसिबल है। इसके अलावा आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ेगी अपने विषय के लिए, और आप जो है कम चीजों को बार बार पढ़िए साथियों, और उसी को रिवाइज करिए। यकीन मानिए आप सफल हो जाएंगे। टीआरई 4 में आपको बहुत जल्दी जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जैसे अभी तक आपने वैकेंसीज देखी हैं, बड़ी वैकेंसीज स्पेशली, वैसे ही बड़ी वैकेंसीज आपको इसमें भी देखने को मिलेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।